शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सबसाहूणं, नमः शमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय वावाय सर्ववावान्तरचे। ओम नमः शिवाय। ये रख दो। अभी मोहिनी कर्म की चर्चा करेंगे अपन। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सरल स्वरूप है। एट ए ग्लांस अपन इसको देखेंगे, एट ए ग्लांस पूरी सब बातें देखेंगे एक साथ। वस्तु स्वरूप कितना सुंदर है, ज्ञाय कितना सुंदर है। ये सुंदरता इसकी सदा प्रभावी, कर्मों से अप्रभावी, अपने विचारों से अप्रभावी, अपने गुणस्थान से अप्रभावी। तुम लोगों ने जितना लिखा नहीं सम्यक दर्शन में बाधक, वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे अपन। सम्यक दर्शन में बाधक कोई तत्व है ही नहीं। विश्व में सम्यक दर्शन का बाधक तत्व कोई नहीं है। केवल आप अप्रभावी देख ही नहीं रहे। जब भी कोई बाधक लिख रहा है ना, जितने लोगों ने लिखा है होमवर्क में, हमारे परिणाम खराब है, हमारी क्रिया खराब है, हमारा गुणस्थान खराब है, हमारी आदतें खराब है, हमारी सोच खराब है, हमारा पक्ष खराब है। अरे तुम्हारे पक्ष से अप्रभावी है ये सुंदर है। तुम्हारे परिणामों से अप्रभावी है। हम कितनी बार के कितनी भी कसाई हो जाए तो यहाँ कुछ नहीं बिगड़ रहा। निगोद में गए थे, वहाँ कुछ नहीं था, तब भी ये बचा हुआ था ज्यों का त्यों। अब हम इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी मैं कई बार कह चुका हूँ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ। ये अनादि अनंत ज्यों का त्यों। जब निगोद में कुछ नहीं बिगड़ा तो अब तो नाचो इसको देख के, इसे देख के खुश हो जाओ, उसमें क्या रखा है। लेकिन क्या करें, वो अब सदा प्रभावी है सो है, स्वाधीन है सो है, परिपूर्ण है, अभेद है। कुछ करना ही नहीं है, मतलब जानो और मजा करो, इतने में सम्यक दर्शन है बस। अब अंतराय डाल रहे बस। जैसे कह रहे हमने 2 दिन अंतराय सुन के अब हमें टेंशन हो गई। अंतराय की सुन के टेंशन हो गई। जे नहीं जान रहे जी अंतराय है। फिर कोई सोचता हम काम नहीं करें, व्यस्त नहीं रहें, तो अंतराय का उदय। अरे वो उदय है, वो अंतराय का उदय। इसे क्या दिक्कत है जी, बताओ इसमें अंतराय क्यों डाल रहे हो। बताओ जिन जिन बातों को लिखा है सबने सम्यक में बाधक में जो जो लिखा है, जिसमें ये तो देखो हम कितनी बार पढ़ा चुके इसे। ये तो देखो हमारे परिणाम ठीक नहीं, हमें गुस्सा आ जाती है। अरे तो चूल्हे में जाता हूँ, निगोद से ज़्यादा हो गए क्या, नरक से ज़्यादा हो गए क्या, लेकिन फिर भी दुखी। तो इसी का नाम है ज्ञेयाकार का पक्ष। दर्शन मोहि माने ज्ञेयाकार की रुचि, ज्ञेयाकार का पक्ष, इसी का ही नाम है बस। ज्ञेयाकार में कभी है ही नहीं। खोल के बताओ क्या है ज्ञेयाकार में। ज्ञान के सिवा क्या है वहाँ, ज्ञानाकार के सिवा क्या है वहाँ। केवल समझाने के लिए उपचार है वो। ज्ञेयाकार नाम की चीज नहीं है, केवल समझाने का उपचार है। पानी में चंद्रमा है कब,
तो अब अपन क्या कर रहे हैं, हम गेयाकार की रुचि मिटाने के लिए फिर गेयों में चले गए। अब गलती ये हो रही, गेयाकारों की रुचि तोड़ने के लिए फिर गेयाकार में बच गए। अरे फिर कह रहे यहाँ हुआ क्या, ये तो बता दो, हुआ क्या यहाँ, बिगड़ा क्या, ये तो बता दो। अज्ञानता से क्या बिगड़ा, क्रोध से क्या बिगड़ा, कसायों से, गुणस्थान से, मानवस्थान से, शरीर से, इंद्रियों से, गतियों से, इसका बिगड़ा क्या है, इसे स्वीकार करना, अंतराय का खत्म हो जाएगा। ले ये नहीं मानेंगे वहाँ की सब हमारी तो प्रमाद है, हमारी दुश्रुति है, हमारी फलक, अरे तो वो भी है, फिर लिख दिए यहाँ पे, ये चारित्र मोह है, समस्त दोष चारित्र मोह है। ये तो समझाने के लिए इतना भेद कर दिया। समस्त दोष चारित्र मोह हैं। अनंतानुबंधी चारित्र मोह कहलाती है। मिथ्यात्व इधर है, दर्शन मोह में मिथ्यात्व है, अनंतानुबंधी प्रकृति है ना, वो चारित्र मोह है। अनंतानुबंधी में मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मेहनत करेंगे तो अनंतानुबंधी रे समझ गए, कुछ भी समझे। अनंतानुबंधी कसाय है, वो चारित्र मोह के भेद हैं। मिथ्यात्व केवल इतना सा पक्ष नहीं है, 1000 बार कह चुके हम, दोष तो अनंत थे लेकिन पक्ष एक का भी नहीं था, इसका नाम सम्यक दृष्टि। फिर भूल जाते अपन, फिर भूल जाते। तो दोष का पक्ष क्या पक्ष है कि ज्ञान में ज्ञान होने पर भी नहीं मानता, बस ये है पक्ष। दोष का पक्ष क्या है, ज्ञान में ज्ञान है, गे में गे है, ज्ञान में ज्ञान है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है, इसके बावजूद ही नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। अब अपने आप को चेक करो, आप इधर वजन क्यों नहीं जा रहा, पॉजिटिव लिखना सीखो ना। मैं तो अनादि अनंत प्रभु हूँ, अखंड हूँ, ध्रुव हूँ, आनंदमय हूँ, परिपूर्ण हूँ। मैं स्त्री को देख के ऐसे लगे ये तो हमें ही नहीं है, कसाय दिख जाए ये तो हमें ही नहीं है, गुणस्थान हम तो है ही नहीं, गुणस्थान कब बढ़ेगा, हमें काकू बढ़ाने, हमें ही नहीं, गुणस्थान काकू बढ़ाने, मोक्ष का हम काकू जाएंगे मोक्ष, ऐसे मस्ती करने कितने। अब तुम्हारा पक्ष बैठ गया, दोष होगा। फिर से समझो, सारे दोष इधर हैं चारित्र मोह में। यहाँ केवल एक ही गड़बड़ हो रही दर्शन मोह में कि दोषों का पक्ष है, दोषों का पक्ष में है मतलब इसके पक्ष में नहीं है। ज्ञान में ज्ञान होने पर भी नहीं मानता, ज्ञान निर्मल होने पर भी नहीं मानता, परिपूर्ण होने पर भी नहीं मानता, शुद्ध होने पर भी नहीं मानता, नहीं मानता, बस इतनी सी गड़बड़ है। अब इसको नाम ज्ञाकार कहते हो, ज्ञाकार की रुचि, ज्ञाकार का पक्ष। क्या मतलब कि अभी भी इन दोषों को मिटाकर महान बनना चाहता है, ये विश्वास। दर्शन मोह का केवल एक ही है, अहम कह दो या विश्वास कह दो, अहम या विश्वास। दर्शन मोह कितना सा है, दर्शन मोह कितना सा है, केवल विश्वास कहो, अहम कहो, बस। अब इधर देखो, संतोष और असंतोष होता है। चारित्र में असंतोष या संतोष होता है। जैसे मनवांछित भोजन कर लिया तो अच्छा लगा, तो सुख नहीं लगा, संतोष हुआ, वो कसाय हुई। अच्छा लगना समझते हो, 102 बुखार था, 100 हो गया तो अच्छा लगा। तो मंद कसाय और तीव्र कसाय, तो मंद कसाय को अच्छा कह देते। जैसे तुमने रोटी खा ली, अब अच्छा लग रहा है, तो सुख नहीं है वो मंद कसाय है। प्रवचन सुनने की इच्छा थी, भयंकर दुखी थे, प्रवचन सुन के अच्छा लगा। प्रवचन सुन के अच्छा लगना मंद कसाय का संतोष है, सम्यक दर्शन का सुख नहीं है। कुछ कह रहा हूं, सम्यक दर्शन का सुख नहीं है, मंद कसाय का संतोष। पूजा नहीं करते तो चैन नहीं पड़ती, वो आदत पड़ी ना पूजा करने की, तो तीव्र कसाय है, फिर पूजा कर ली तो संतोष मिल गया। संतोष माने चारित्र का लक्षण है वो। चारित्र माने चारित्र मोह, मोह लिखा है, मोह। समझ में आ गई बात इतनी? तो जो कुछ भी करने के बाद तुम्हें अच्छा लगता है वो सुख नहीं है, संतोष है। संतोष भी कौन सा, कसाय का, मतलब बहुत स्थूल। सुख का नाम असली संतोष है सम्यक तोष। सम्यक तोष तो सम्यक दर्शन होने पर होता है। तो अब तुम इन दोनों को मिक्स कर देती हो। अभी भी हम सुख ढूंढ रहे, अभी भी हमारी सुख बुद्धि है, खाने में सुख बुद्धि है, पीने में सुख बुद्धि है। खाने पीने में सुख बुद्धि नहीं है, वो मंद कसाय और तीव्र कसाय है वहाँ। समझ गए कुछ?
अभी भी यही लगता है, कपड़े पहनने में सुख बुद्धि है, ठंडों में कपड़े पहने काम नहीं चलता। अच्छा, इधर का काम है ना, ये इधर का कहाँ से आ गया? तो सुख बुद्धि का आत्मा में सुख बुद्धि कैसे आए, ये इतना समझ लो बस, ये सुख बुद्धि। सम्यक दर्शन से सुख शुरू होता है, विश्वास से सुख शुरू होता है। क्या कह रहा हूं? विश्वास से सुख शुरू होता है, सम्यक दर्शन से सुख शुरू होता है। पति पत्नी में भयंकर झगड़ा है, तलाक होना है, और पत्नी को बहुत भयंकर भूख लगी तो पति ने उसे भोजन करा दिया, तो उसे संतोष तो मिला, लेकिन अभी भी पति से विश्वास तो नहीं मिला ना, विश्वास तो नहीं मिला, तो दुखी है वो। तलाक लेने जा रहे हैं दो ही जने, भूख लगी तो उसे भोजन करा दिया, पति ने फल दे दी, लाके टिकट लाके दे दी रेल का, चलो चलो तलाक लेने। तो सारा खर्च कर रही तो उसे संतोष तो मिल रहा है, टिकट लेने नहीं जाना पड़ा, भोजन करने मंगाने लेने नहीं जाना पड़ा, लाके दे दिया, तो पति से संतोष तो मिला, लेकिन विश्वास का सुख नहीं मिला। ऐसे ध्रुव के विश्वास का सुख होता है, समझ रहे क्या कह रहा हूँ? ध्रुव के विश्वास से सुख शुरू होता है, और यहाँ भोजन आदि करने से, क्रियाएं करने से, पूजा पाठ करने से, मन वचन काया की क्रियाएं करने से केवल संतोष होता है। संतोष का मतलब मंद कैसा है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, संतोष मैंने वो सम्यक तोष नहीं लगाना, सम्यक तोष तो यहीं से शुरू होगा, और आनंद सुख होगा जब पूर्ण निमग्नता हो जाएगी, पूरा मोह मिटने पर, पूरा मोह मिटने पर, स्थिरता होने पर आनंद सुख होगा। तो संतोष का उतनी अर्थ लेना जो कह रहे हैं, मैंने तुमको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, वो संतोष कह रहे हैं, समझ में आ गई इतनी बार? हाँ, यदि हाँ, हम कई बार ये देख चुके हैं सबको, इसलिए आज ये खोल के बताया है। सबको क्या रहता है, अभी भाई सुख बुद्धि खावे में पड़ी है, शक्कर में पड़ी है, मिठाई में पड़ी है, हमारी बहुत तीव्र संज्ञाएं हैं, हमारी बहुत तीव्र आसक्ति है। आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है। तुम आयुर्वेद पढ़ोगे, वेद थोड़ा सा क्या था, प्राकृतिक नेचुरोपैथी में भी पता है मीठा किसको अच्छा लगता है, वो पित्त को अच्छा लगता है, पित्त को मिर्ची अच्छी लगती है, कफ वाले को मीठा अच्छा लगता है। हाँ तो ये तो वो तो हार्मोन्स को पसंद आई, तुम्हें पसंद नहीं आई, तुमने तो केवल ज्ञान किया उसका। कई बार मिठाई देते नहीं भाती, क्यों? तो उस समय तुम्हारे पास कफ नहीं है, कफ वाले को मीठा अच्छा लगता है, पित्त वाले को मिर्ची अच्छी लगती है। समझ में आ गया? मैंने वो तो ये मिथ्या तो नहीं है कि हमें लड्डू बहुत बात है, अच्छा बात है तो खाओ, उससे सम्यक दर्शन की बात है क्या आ गई? अब पूरे हिंदुस्तान में बहुत पिटाई हो रही है इसकी, सम्यक दर्शन करने नहीं दे रहा कोई। खावे की तो पड़ी है, कहा सम्यक दर्शन करोगे, इंद्रियों की तो रुचि है, कहा सम्यक दर्शन करोगे, जरा से तो तुम क्यों कपड़ा पहने बिना रह नहीं सके ठंड में, तुम कहा सम्यक दर्शन करोगे। मोह तोड़ो, मोह तोड़ो, शरीर को मोह तोड़ो, खावे को मोह तोड़ो, तब जाके आत्मा मिलेगी। इसलिए मैंने साफ कह दिया, दोषों का पक्ष तोड़ने के लिए भी उधर मत देखो, इधर देखो। दोषों का पक्ष तोड़ने के लिए उधर चार मुँह में मत देखो, चार कसाएं हैं, 5 पाप है, 4 संज्ञाएं हैं, प्रमाद है, विकथा है, दुश्रुति है, दुश्चिंतन है, वे सब होंगे, गुणस्थान प्रमाण होंगे। क्या कहें, बच्चे देखो, सदा ही है न होता है, ना जिसमें कुछ भी होता है। इधर देखो बस, इसका पक्ष करो ना। मोहल्ले में अपना बच्चा कितने खराब हो, लेकिन लड़ाई हो जाए और कोई मारने आ जाए तो किसका पक्ष करो? अपनी बच्चे का पक्ष करें, भले अपनी लड़का खराब है, गलती है अपने लड़का की, ऐसा तो नहीं मारो, लो मारो, गलती जाएगी। ऐसे आपने क्या कि तो ये तो निर्दोष है, तो ये तो सदोष भी नहीं है। अपना बेटा तो सदोष था तो भी हम उसकी रक्षा करती, ये तो निर्दोष भगवान है।
है और तो भी इसका पक्ष नहीं है। क्या बताएं जी, गलती मिटे तो देख पाएंगे जी, गलती मिटे तो देख पाएं। देखो तो श्रद्धा को कहा है ये मिटे तब देखें, ये मिटे तब देखें। तो इसका नाम मोह है। ये मिटे तो इसे देख पाएंगे, सम्यक दर्शन कर पाएंगे, इसी का नाम दर्शन मोह है। दर्शन मोह कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। फिर करो होमवर्क। हम कह रहे होमवर्क करने से फायदा हो रहा है, कम से कम लिख तो रहे, नहीं तो जी लिख दो बस, हम हैं बस। अरे तो लिखा तो पता लगा ना गलती कहाँ हो रही है। ठीक, इसकी पहचान है विश्वास। सुख शुरू होता है विश्वास से, और इसका नाम जो मंद कसाय है, बस और कोई तीव्र कसाय। भूख लग रही है हमके, और खा लेते शांति मिल जाती। तो इतना ही समझना। ठीक, अब आगे दर्शन मोह और चारित्र मोह की एक बात और बतानी है। ये तो समझ में आ गई, बहुत काम की बात। अब एक बात बहुत है कि ये इसका पक्ष कर लेने तो यहाँ मोह मिट जाता है। इसका पक्ष, अज्ञाय का पक्ष आते से यहाँ मोह मिट जाएगा, लेकिन दोष नहीं मिटेंगे। इसका ये तुम बोलोगे भी, तुम बोलना सब लोग। जैसे यहाँ मैं अनाहारी हूँ, इसकी श्रद्धा है मैं अनाहारी हूँ, मैं अनाहारी, तो अभी यहाँ आहार की विचार चलते रहेंगे, आहार की संज्ञा चलती रहेगी, आहार की जुगाड़ लगाएगा, आहार बनाएगा, छिपा के रखेगा, खाएगा, खिलाएगा। आहार की आसक्ति जगह 10 दिन बाद खाएंगे हम जी रखे अंदर भाई, तो भी मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ। अब पकड़ में यहाँ अनाहारी की श्रद्धा चल रही है, और यहाँ निष्काम चल रहा है, यहाँ मैथुन संज्ञा चल रही है, एक साथ चल रही है। यहाँ मोह खत्म हो गया, यहाँ मोह खत्म हो गया। मोह में क्या होगा, इधर मैं कैसा खाने वाला हूँ, मैं कैसा कामी हूँ, कितना पैसे कमाने की आ सकती है। तो ये तुमने इसका पक्ष हो गया दोषों का। अब लिखो, इसकी होमवर्क बनाओ। अभी आप ऐसे होमवर्क बनाओ, अरे मैं तो अनाहारी हूँ, और आहार तो इधर का दोष है, दोष का पक्ष नहीं, मैं अनाहारी हूँ तो मैं तो अपने आनंद करूँगा। हमने आहार रोक करके आनंद नहीं सिखाया, परिग्रह संज्ञा रोक करके अपरिग्रह का आनंद नहीं सिखा रहे हैं। हम परिग्रह वाले ही नहीं, अनाहारी हैं, बोलो। चौथे गुण स्थान में पंडित साहब ने जयमाला लिखी, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, और उसी में लिखा है शक्ति की भी मुझे दरकार नहीं है, अनंत शक्तिमान, अनंत शक्तिमान। मैंने भजन उस पर जा रहे हैं, तो ऐसे दोनों को लिखो। बहुत गुस्सा आ गई भयंकर, मैं तो निष्क्रोध हूँ, अक्रोध हूँ, क्रोध रही तो हम, सदा क्रोध रही तो हम, ये श्रद्धा हो गई। और यहाँ पर क्रोध का ब्याह चल रहा है, जेलेसी चलेगी, रुको जिम्मा सो, जिनसे जेलेसी, इनसे जेलेसी, इनसे जेलेसी तो रहेगी, लेकिन सभी तो भगवान है, जेलेसी कौन सा है। तो ये श्रद्धा हो गई, सभी तो भगवान है, कौन से जेलेसी करें। सच्ची तो हो गई सब में दर्शन, और यहाँ फिर भी चलती रहेगी जेलेसी, छठे गुण स्थान तक जेलेसी चलेगी। बाद में भगवान जाने सत्ता में पड़ी रहती होगी, केवली ज्ञान गम। हाँ, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोनों आएंगे। हाँ बस। तो अपन तो इसको लिख लिख के सॉल्व करते जाओ, मजे करते रहो, लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, मजे करते जाओ, निपट गया, कितना सरल काम हो गया। ठीक, अब इसको ध्यान रखोगे तो श्रद्धा को तो ये मोह मिटाने के लिए इतना सही करना है कि ये है, तो ये मोह मिट गया। यहाँ नहीं मिटेगा, यहाँ लग रहा है कि मैं आत्मा हूँ, और इधर चल रहा है मैं पुरुष हूँ। यहाँ लग रहा है सब विश्व के सब जीव आत्मा हैं, और इधर लग रहा है मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पुरुष चाहिए। सम्यक दृष्टि को भी लगता है मेरा लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़के का जन्म हो जाए, लड़के का जन्म हो जाए, उसका ही मन मलिन हो जाता है, यार लड़की हो गई। मैंने कहने का मतलब है कि वो संज्ञाएं हैं इधर, सारे दोष इधर हैं। चार ही मोह में, दर्शन मोह में तो केवल एक ही है कि तुम इसकी यहाँ नहीं मान रहे, और होने पर भी नहीं मान रहे। इसलिए क्या लिखा, ज्ञान में ज्ञान होने पर भी नहीं मानते। इसका नाम है दोषों का पक्ष। पक्ष का मतलब क्या निकला, दोष के पक्ष का अर्थ मैंने कहने में क्या होता है, दोष का पक्ष, दोष का पक्ष का, तो फिर दोष मिटाने के नाम पे चलेगी वहाँ।
हम इनका पक्ष नहीं करेंगे, इनका पक्ष नहीं करेंगे। अरे इनका पक्ष नहीं करेंगे ये नहीं, ज्ञान में ज्ञान होने पर ज्ञान मान लेंगे, पक्ष मिट गया। इनमें से कुछ कमी नहीं आई, फिर कह रहे कुछ कमी नहीं आई। वो कमाल की बात है कि जैसे इसकी स्वीकृति करी, ये समुद्र बराबर पाप चला गया, चुल्लू भर रह गया। समुद्र बराबर पाप मिट गए और चुल्लू भर रह गए। इतना कमाल हो गया इतने से में। ठीक, अब अपने को पढ़ना है इस थोड़े शब्द और। बंध और उदय में एक अंतर है, वो समझ लो सभी। पुरुषार्थ की अरुचि या कमी, कमी क्यों कह रहे हैं? अस्थिरता में कमी, चारित्र मोह में कमी कहलाएगी। आप अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहे, ये कमी कहलाती है। और पुरुषार्थ की रुचि नहीं होना, ये दर्शन मोह नहीं है। समझ गए? दोनों का बंध का मतलब, दोनों के बंध, यही चाहो तो चार्ट में उसके नीचे लिखोगे। यहाँ पुरुषार्थ की रुचि नहीं है, हमें ध्रुव की रुचि नहीं है, गाय की रुचि नहीं है ही नहीं। हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ रहा, सुनने पर भी नहीं सुन रहा, सुनने ही तैयार नहीं है, तो इसकी रुचि नहीं है इसे। और है तो रुचि, लेकिन इससे नहीं हो पाएगा, तो ये कहलाएगा दर्शन मोह और चारित्र मोह। पुरुषार्थ के लिखा आत्मा लिख सकते हैं, ध्रुव लिख सकते हैं। पुरुषार्थ का नाम है, इसी के नाम तो पुरुषार्थ है। कौन क्रिया कांड का नाम पुरुषार्थ है? ध्रुव की अभेद की रुचि नहीं है, नहीं है, सुनने पर भी नहीं है, पढ़ने पर भी नहीं है, कहने पर भी नहीं है, सुनने पर भी नहीं। तो अभेद की रुचि नहीं माने पुरुषार्थ की रुचि। और रुचि तो है, स्थिरता फिर भी नहीं है। जब तक वो स्थिरता नहीं होगी तब तक वो कमी से अस्थिर है। तो ये चारित्र मोह की परिभाषा हो गई बंध की, और ये दर्शन मोह। ठीक है, अब उदय, पहले वो उदय देखो। ये हमेशा मजबूरी कह लो, पराधीनता कह लो, व्यस्तता कह लो, क्योंकि उदय आएंगे 9 कर्म के अधीन। ये है भाव कर्म, बंध में है भाव कर्म। बंध में क्या है? माने ये स्वयं की गड़बड़ है। और यहाँ पर आएगा 9 कर्म। अब पहले तुम्हें सम्यक दर्शन की रुचि नहीं थी, तो फिर देश शास्त्र गुरु नहीं मिले, तुमने काम ओढ़ लिए, व्यस्तता हो गई। आज तुम पूरे फ्री क्यों? व्यस्तता नहीं है तुम्हारे पास। अभी तुम जरा सोच लो, कमाने जाना है, अब भी 24 घंटे की व्यस्तता, दिमाग ही लग जाएगा, रात को नींद में भी चैन नहीं पड़ेगी। कमाओ, इनका देना, उनका देना, इनका हिसाब, इनका लेना, उनका देना, इनका वो ट्रक नहीं आया, वो फला नहीं आया, वो चला गया, पूरा ये गड़बड़ करते हैं, पूरी व्यस्तता। तो ये बिजनेस 9 कर्म कहलाता है। पहले तुमने यहाँ गड़बड़ कर ली, हमें अपने भगवान अच्छे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, हमें तो कैसे कैसे करेंगे, दुनिया को दिखा देंगे, दुनिया देख ही नहीं रही, मैंने हम नहीं देखेंगे इधर बस। और फिर कोई ना कोई काम ओढ़ लिया भाव कर्म में, हम व्यापार करेंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम ट्रस्ट बनाएंगे, हम फला करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब लद गया। अब इतनी व्यस्तता हो गई कि मंदिर आना मुश्किल है, पूजा करना मुश्किल है। लेकिन ध्यान रखना, व्यस्त आदमी मंदिर आ जाता है, वो भी व्यस्तता है, उपयोग खाली थोड़ी है उसका। मंदिर आ भी गया, देश शास्त्र गुरु निकट भी आ गया, तो व्यस्तता है, दिमाग खाली नहीं है इसके लिए खाली नहीं है। क्यों? पहले अरुचि रखी थी ना, तो अब वो 9 कर्म में व्यस्तता आ गई, मजबूर हो गया ये जी, पराधीनता हो गई इसको, अब ये पराधीनता हो गई। अयथार्थ सद्दान की योग्यता पैदा हो गई। अयथार्थ योग्यता इस दर्शन मोह की तरफ से कह रहे हैं, अयथार्थ जिचारी मोह की तरफ से कह रहे हैं। और ऐसी योग्यता पैदा हो जाती है कि सम्यक सद्दान होता ही नहीं, यथार्थ वस्तु विचार होता ही नहीं, चाहे के भी नहीं होता ही नहीं हो। तो अयथार्थ सद्दान की योग्यता हो जाती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अयथार्थ योग्यता माने विचार करेगा तो उल्टा ही करेगा, मिथ्या दृष्टि जितना उद्यम करे तो विपरीत ही करे। छोड़मल जी खूब लिखा है इसको पढ़ना। यथार्थ विचार करे तो सम्यक तो वो ही हो, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचार नहीं करता, और जैसा विचार करता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। यथार्थ विचार करे तो मिथ्यात्व कैसे रहे? याद है मोक्ष में प्रकाशक जी में लिखा है।
तो अयथा सद्दान की योग्यता, अयथा सद्दान की योग्यता का मतलब है प्रयोजनभूत तत्व। ध्यान दिया था, यानी इतना और जोड़ सकते हो, प्रयोजनभूत तत्व। और विस्तार लिखना तो बंध मोक्ष के प्रयोजनभूत तत्व के विरुद्ध माने अयथा सद्दान होता है। क्या आप समझ गए? बंध मोक्ष, प्रयोजनभूत बंध मोक्ष के प्रति, इतना शब्द लिखो, प्रयोजनभूत बंध मोक्ष तत्व के प्रति अयथार्थ सद्दान की योग्यता। क्या बोला हमने? प्रयोजनभूत बंध मोक्ष के प्रति अयथार्थ सद्दान, प्रयोजनभूत बंध मोक्ष के प्रति अयथार्थ सद्दान की योग्यता। ऐसी योग्यता आ गई तो फिर यथार्थ सिद्धांत हाँ, अब नहीं कर पाएगा, समय थोड़ी कर पाएगा, कर ही नहीं पाए। नहीं कर पाएगा, होने वाला नहीं कर पाएगा। तो सम्यक दर्शन मतलब क्यों? फिर वही बात है, यहाँ तो मजबूर हो ही है ना ये 9 कर्म से। अब इधर इसकी, अब इधर रुचि पैदा करे, रुचि, रुचि होने पर पहले यहाँ से घटेगा। मिथ्यात्व का पहले अपकर्षण होता है, टूटता एकदम नहीं है, मिथ्यात्व का अपकर्षण होकर टूटता है। तो पहले रुचि होती है, करते करते एक दिन पता लगे ये पता, ये सुरक्षित ही है, धड़ से टूट गया बस। और ध्यान रखना, छह द्रव्य को छह द्रव्य जानने की बात नहीं चल रही है, छह द्रव्य में से मैं अप्रभावी हूं ये मानने की बात चल रही, श्रद्धा। छह द्रव्य पढ़ लेगा, ज्यों कहते हो द्रव्य गुण पर्याय पढ़ लेगा, गुणस्थान मालगुणस्थान पढ़ा देगा, और इसीलिए उसे भ्रम हो जाता है हम तो सच्चे अभ्यास कर रहे, हम तो सच्चा अभ्यास कर रहे। तो सद्दान का मतलब समझिए, अप्रभावी ध्रुव भगवान आत्मा छह द्रव्य के बीच में, गुणस्थान के बीच में, मालगुणस्थान के बीच में ये अनुभव करे तो सम्यक दर्शन हो जाए। समझ में आया? फिर से हम ये पंडिताई तो तुम सीख के आए ही हो ना, ये तो सद्दान थोड़ी बदला, जानकारी बदल गई, जानकारी बदल गई। पहले ईश्वरवाद था, षष्ठीवाद था, फिर फला था, अब तुमने ये मान लिया नहीं मैं करता वाद। तो ये शब्द जाने, तुमने जानकारी ली, दान के रूप में दिया। इसीलिए इसमें एक शब्द लिखा है मैंने, जानकारी को ज्ञान नहीं कहते, जानकारी को ज्ञान नहीं कहते, प्रयोजनभूत तत्व के ज्ञान को ज्ञान कहती है, अवेद के ज्ञान को ज्ञान कहती है। ज्ञान समझ में आ गया? ज्ञान की परिभाषा, हाँ, अवे आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान ज्ञान नहीं कहा, जानकारी का नाम ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं, अभेद का ज्ञान, जिसको डॉक्टर साहब ने लिखा है आत्मज्ञान ही ज्ञान है। अब वजन देना इसके ऊपर। अपन क्या करते हैं, 10 घंटे पढ़ लिए, सास और खूब नई नई जानकारी मिल गई, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, कोई फायदा नहीं, जानकारी बढ़ गई। ठीक, अब यहाँ से चलती हैं उपसम, ठीक है, उपसम। अब रुचि, जैसे ही इसकी जानकारी मिली है, जानकारी, ध्यान रखें, जानकारी, और इस जानकारी से फिर ध्रुव की रुचि हुई, तो दर्शन मोहिनी आदि में वो मिथ्यात्व प्रकृतियों में उपसम हुआ। दर्शन मोहिनी का उपसम कहते हैं, मिथ्यात्व का उपसम हुआ, तो उसको तत्काल उपसम सम्यक्त हुआ। फिर उपसम को क्षेपसम बदल लेते हैं। एक काम यही है सारा, अपने हाथ में नहीं है कुछ, उपसम क्षेपसम अपने हाथ में नहीं है। अपने को तो केवल ज्ञाय की रुचि होने पर योग्य उपसम हो गया, योग्य क्षेपसम हो गया, और आखिरी में 6 हो गया। बस इतना, 3 काम एक ही साथ हो रहे, कहीं अलग से नहीं करना अपने को। ठीक, समझ में आ गया कुछ? अप्रभावी हूँ इसकी रुचि से उपसम हुआ, इसी से क्षेपसम हुआ, इसी से 6 हुआ। मैं तुम्हें 3 काम नहीं करना, एक ही काम करना है। चलो अब आगे, ये 3-4 चीज़ें और पढ़ाना है मुझे, भाव दीपिका की है पढ़ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे एट क्लास पढ़ना से, ये 10 करंट मिला के पढ़ो और अपने आत्मा के साथ जोड़ते चलो। संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये भी अपने आप ही होती हैं, लेकिन चरणानी योग में इनका लिखने का प्रयोजन है गृहीत मिथ्या से बचाना, कुछ संगति से बचाना, एक प्रकार से सम्यक दर्शन के 9 कर्म सही करना। मूल प्रयोजन ये है। यदि हम कहते हैं अपने आप हो रहे तो फिर कुछ करने की पढ़ाने की जरूरत थोड़ी है।
बुद्धि को ये पढ़ाने की जरूरत है। संक्रमण, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण। जानबूझ करके हमने चरणानियों की पद्धति से पढ़ा रहे हैं इस समय। कर्णानियों से तो केवल ज्ञान गम्य है, वो अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे पता, लेकिन समझने समझाने के लिए चरणानियों पर टीका है भाव दीपिका में। उत्कर्षण हो जाता है। अब इसे हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। आपने देखा है, तुमने तत्व चर्चा सुनी, एकदम बढ़िया हो जाता है। तो तुमने उतनी देर में जब तत्व चर्चा सुनी और इसकी महिमा आई गया है कि, तो तुमने उसका आकर्षण कर लिया, दर्शन मोहिनी का आकर्षण कर लिया, मिथ्यात्व का आकर्षण कर लिया। थोड़ी देर बाद फिर विचार आए, हम नहीं कमाए थे कैसे बचे, तो फिर तुमने उसका उत्कर्षण कर लिया। फिर तुम्हारा सम्यक दर्शन का भाव जपने लगा। फिर तुम्हारी ऐसा लगा हाँ भैया ऐसे नहीं हो जाए, अब बहुत कमावे की रुचि है, पक्ष उसी के चलने लगा, उसी का पक्ष। तो ऐसे उत्कर्षण अपकर्षण होते रहते। आपने देखा होगा, थोड़ी देर लगता है मैं तो आहा भगवान आनंद आ गया, अब तो आज तो आत्मा मिल गया। थोड़ी देर बाद अरे कहाँ बताएं, कमाने पड़ रहा, खाने पड़ रहा, ऐसे कर रहा है ऐसे, फिर वहाँ उस तरफ चला गया। और इसको इससे समझो, कभी परिणाम ऐसे उछाले मारते हैं आज के बाद दोष होंगे ही नहीं, ब्रह्मचर्य से रहूँगा, ब्रह्मचर्य से। बहुत अच्छे परिणाम थे, शाम तक आते आते नहीं अभी क्या नहीं सका, शादी करने पड़े नहीं करने पड़े पता नहीं, भाव आ तो रहे हैं, भाव तो टूटे नहीं है, विकल्प तो टूटे नहीं है, अपन कैसे कर लें भावुकता में। भावुकता अब काय का पक्ष चल रही, भावुकता का, न्याय का पक्ष छोड़ के भावुकता का पक्ष ले लिया, तब ब्रह्मचर्य भाव खत्म हुए। ऐसे एक चीज़ का है, विचार आता है उपवास करेंगे, अरे कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता, भोजन के बिना बड़ी आराम से रह जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पानी वानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इतने बड़ी विचार आए थे, 40 मोह की तरफ से समझा रहे, और जैसे 10-11 बजे 9-10 बजे वो संज्ञा का टाइम आया, आहार संज्ञा का नहीं, बैठ नहीं गए, आहार संज्ञा का टाइम, अबे तो कल तक है तो क्या करें, लें कि नहीं लें। वैसे पानी तो ले सकता था, पानी की तो छूट नहीं रखी अपन ने, दूध ले लें, चलो कोई पानी है तो फिर रहने दियो, हम नहीं ले रहे, ऐसे चलता रहता। तो जिन विचारों का भारीपन होता है ना, उन्हीं का उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है। तो ऐसे सम्यक में भी होता है, आप करके देखो, इसी का सोचोगे ना तो अभी तुम्हें इसके विरोध हो जाएगा। कैसे होगा, करके देखो, बैठो, हाँ मैं तो अप्रभावी हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो कर्मों की चिंता नहीं, विकल्प की चिंता नहीं, सही, लेकिन फिर बीच में आ जाएगा बस। अब उसका पक्ष करोगे तो ये उत्कर्षण हो जाएगा, दर्शन मोहिनी का उत्कर्षण हो जाएगा। अब सम्यक दर्शन दूर हो जाओगे। संबंधी दोषों का पक्ष करने पर दर्शन मोहिनी का आकर्षण, हाँ उत्कर्षण हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। मैंने तो वहीं सम्यक की पात्रता खत्म होती चली जाएगी, सम्यक की पात्रता खत्म होती जा रही है। जो उत्कर्षण अपकर्षण में, अब उदीर्णा में जैसा अपन करते हैं ना, कर्म प्रकृतियों का ही है, तो मिथ्यात्व रूप परिणम जाता है। ज्ञानावर्णी के प्रकरण में लिखा है अज्ञान रूप परिणम जाता है, क्षेपसम चला जाता है, ऐसे इसको सम्यक से छूट जाता है। अब प्रैक्टिकली देखो तो 11 गुण स्थान वाले को भी उदीर्ण होकर पहले में आ जाता है, हो जाता है। उदीर्ण का एक फल शब्द निर्जरा भी है, लेकिन उदीर्ण का एक मतलब होता है नीचे भी आ जाता है। मिथ्यात्व की उदीर्ण हुई तो नीचे आ गया, ताकि हुई मिथ्यात्व की उदीर्ण हुई तो नीचे आ जाता है। अब गुणस्थान गिरते हैं तो इससे समझ लो, उदीर्ण से समझ में आ जाए। बुद्धिपूर्वक के लिए इसीलिए सत्संग में रहने के लिए कहा है। बहुत अच्छे प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, 40 मोहिनी की तरफ से समझा रहा हूँ। तो उन ब्रह्मचारियों को जाके देखो जो एकल विहारी हैं, उन मुनियों को जाके देखो जो एकल विहारी हैं, उनके तीव्र दर्शन मोह, तीव्र 40 मोह दिखाई देगा, क्योंकि पोषण ही नहीं है, ध्रुव का पोषण ही नहीं है, ज्ञान का पोषण ही नहीं है। पाठ पढ़ लेंगे, किताबें पढ़ लेंगे, धवला पढ़ लेंगे, गोमटसार पढ़ लेंगे, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ लेंगे, समय सार भी पढ़ लेंगे, लेकिन चारों तरफ घेरे कौन से हैं?
जैसे मुझे 1 घंटा प्रवचन करना है, इसका सेठियों से गिनना है, पैसा, दान, निर्माण, तो मैं समय सार पढ़ता पढ़ाता हुआ भी अब ये ध्रुव गायक को वजन नहीं दूंगा, सेठों को उसी की महिमा बताऊंगा। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा, मैंने तो उनसे सीखा, इसलिए मैं चक्कर में नहीं पड़ा। सीखा है उन लोगों से, एकल विहारी मुनियों से, एकल विहारी पंडितों से, एकल विहारी ब्रह्मचारियों से। आप बिल्कुल जाके देखे आओ, एकल विहारी ब्रह्मचारी अपने इस विषय पे नहीं हो पाते। हाँ भाई अभी आप मिल लो, हम नाम नहीं बता रहे किसी के, मिल के देखो आप एकल विहारियों से। भैया ये अपन रोज सींच रहे हैं, ध्रुव 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 ध्रुव, तुमने देखा है हर चर्चा में से अपन इसका पोषण करते। हम चाहते ना तो बैठ के गादी पर इसके प्रवचन कर देते, समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन एट ए ग्लास अभी दिखा रहे, तो ये उत्कर्षण उदीर्ण हो जाती है, समझ में आ गया। और संक्रमण क्या हो जाता है कि संक्रमण में कर्णानियों से पढ़ोगे तो बढ़िया भी संक्रमण होती है, अच्छे संक्रमण हो जाती है। दर्शन मोहिनी की प्रकृति भेद होते हैं, वे आपस में संक्रमित होती है। सजाती में संक्रमण होता है, ये ध्यान रखना, एक कर्म का दूसरे कर्म में संक्रमण नहीं होता, ऐसे सजाती में होता है। तो दर्शन मोहिनी के टुकड़े हुए, सम्यक दर्शन होने पर, उपसम सम्यक होने पर टुकड़े हुए, तो वो आपस में 4 और 3 7 हो जाते हैं ना, तो वे 7 आपस में संक्रमित होती है। तो उनको तो हम नहीं समझा पाएंगे, अभी ना समझाएंगे हम। हमें मूल में क्या कहना है इसमें संक्रमण का, संक्रमण में कि अपन तो मिथ्यात्व में संक्रमण मत करो, मिथ्यात्व रूप पढ़ना में मत हो, तो क्या हम नहीं होंगे, तो इसी के आधार से नहीं होंगे। इसके लिए क्या करो, अच्छी संगति में रहो, जो ध्रुव की चर्चा वार्ता करें उनकी संगति में रहो। जरा से भोजन अच्छा मिल रहा तो उनकी संगति मत करो, भोजन अच्छा मिल रहा हम तो वहीं जाएंगे, उनके संग रह लेंगे, हम तो वहीं सो लेंगे, वहीं बैठ जाएंगे, क्या करना है, हमारा ध्रुव तो कहीं जा ही नहीं रहो, नहीं जा रहा हो, चलो जे जरा में मजा आने लगता है बातों में, चीतों में, अरे कुछ नहीं, सुनो, समझाने का दोष का ही रस आने लगता है। क्या कह रहा हूँ, समझाने का दोष है और रुचि पड़ जाती है, वहीं बैठे और लोग समझने लगे तो तुम यहाँ तक नहीं आओगे। भाई महाराज जी पढ़ रहे हैं आजकल हमसे, आजकल छुल्लक जी पढ़ रहे हैं हमसे, और ब्रह्मचारी जी हमसे पढ़ रहे हैं, मित्र पक्ष के 4 लोग पढ़ रहे, 10 लोग पढ़ रहे, तो हमें उन्हें पढ़ाने की रुचि हो जाएगी। तो है तो पढ़ाना दोष, और उसका हो गया पक्ष, तो ध्रुव की वार्तालाप वालों से दूर हो गए, ध्रुव की चर्चा वालों से दूर हो गए, ऐसे मिथ्यात्व परिणम जाता है। हम कह रहे नाम नहीं ले रहे, यहाँ रह के कितना अच्छा हो गया था वो, और जाते थे फिर देखो तो सारे प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है। सम्यक के 9 कर्म छूटे तो सम्यक जी समझ गए, तो सम्यक के 9 कर्म की तरफ से है जी, अपने को सत्संगति अच्छी स्वामी जी क्या कहते थे, यहाँ ध्रुव स्वभाव की चर्चा होती हो, वहाँ रूखी रोटी मिलती हो, छाछ खानी रहो जी, ऐसे ही करना, रत्न बरसे वहाँ मत जाओ, हाँ जहाँ रत्न वृष्टि हो वहाँ मत जाओ, अपन तो जिनकी चर्चा मिल रही वहाँ रहो। तो इससे अपने को उदीर्ण संक्रमण ये समझ में आ गया, बराबर समझ में आ गया। तो अपन ने एट ए ग्लास इसको रख के देख लिया, अब लेकिन इसकी चर्चा फिर करो, बार बार करो इसकी चर्चा, तो नए नए पॉइंट आएंगे, समझ में आ रही बात। चलो तो हमारे हिसाब से तो आज पार्ट पूरा हो गया, मैंने इतनी जल्दी पूरा हो गया, लिखने से जल्दी पूरा हो जाता है जी। एक चीज फिर कह रही, दर्शन मोह और चार्य मोह की एक बड़ी लड़ाई, हमने 2 बार कह दिया अभी भी, श्रद्धा सच्ची हो गई, यहाँ का मोह मिटाने के लिए इतना सही करना है कि इधर का दोष नहीं मिटाना, इधर का पक्ष ले लो बस, इसका पक्ष ले लो बस, खत्म, कुछ नहीं करना। इसके बाद क्या होता है, वो थोड़ी लड़ाई बड़ी है। यहाँ श्रद्धा है अनाहारी की, और भोजन के प्राण चल रहे हैं, प्लान चल रहे हैं, यहाँ अकिंचन का स्वर है, और यहाँ परिग्रह के बड़े बड़े व्यापार हो रहे हैं। अब ये बात अपने को स्वच्छंदता जैसी लगती है और पल्ले नहीं पड़ती। यहाँ 96 रानियाँ हो रही हैं और यहाँ कह रहे हैं हम तो निष्काम हैं। अब कौन भरोसा करेगा, भले आदमी रोज शादियाँ कर रहे और कह रहे हैं हम निष्काम हैं। अब यहाँ पर अपने को बड़ी लड़ाई है जी,
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरों के तो पढ़ भी लोगे ग्रंथों में से, लेकिन अभी तुम्हें शादी के भाव आ जाए तो मायाचारी के भाव से उसे छिपाएंगे। हमें नहीं आ रहे, हाँ हमें नहीं आ रहे, अरे आ रहे। चौथे गुणस्थान में मैथुन संज्ञा है, 5 गुणस्थान में है, और तुम कैसे कह रहे तुम्हें नहीं आती? हमें बिल्कुल भाव नहीं आते, नहीं आते, झूठ बोल रहे। तो यहाँ से झूठ बोल करके भी उसने 200 का पक्ष ले लिया। एक दुनिया के सामने तो डग गई, लेकिन भगवान से थोड़ी डग गई। इसके चक्कर में हम इसे ढांक देते हैं। अब हम ज्ञाक्रांत हो गए गुणस्थान प्रमाण परिणामों से, मैथुन संज्ञा से, आहार संज्ञा से, परिगय संज्ञा से। अब हम यहाँ पर इसको ढांक दिया हमने, क्यों ज्ञाक्रांत हो गए। कैसे ज्ञाक्रांत हो गए? अबे भी कमा भी भाव आ रहे, अबे भी आ रहे, पैसा ना चल जाए, फंड ना चल जाए, पैसा आ जाए, पैसा मिल जाए, आ जान दे, लिख लो यहाँ। सारे दोस्त इधर हैं, इधर थोड़ी। तुम क्या समझ रहे? जैसे मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे पैसा किसी काम नहीं आ रहा और ना आएगा, फिर भी हिसाब किताब रख रहे इतने सालों से। ब्याज देख रहे, बाबू फला देख रहे, बैंक में जमा करा रहे, पैसा भी जमा करा रहे, भाई बहनों के हिसाब नाम बनवा रहे, फला कर रहे, चल तो रही ना उलट पुलट। अब हमें मालूम है इस शरीर के लिए उसका एक पैसा काम नहीं आया, तो अभी है ऐसा थोड़ी पुण्य को देखिए सामग्री कहीं फेंक दें, कोई दारू पी ले वासे। लेकिन हमें पुण्य को देखिए सामग्री है तो हम प्रभुता से भाई बहनों की रक्षा करेंगे। ऐसा ग्रुप का ही पक्ष है, लेकिन उपयोगिता जान के इसकी भी मतलब तो चाय मोह में दुरुपयोग नहीं होता, सदुपयोग होता है। यहाँ चाय मोह में सदुपयोग होगा। हमारे पास संपत्ति तो यहाँ थोड़ी वेस्टेज कर देंगे। ठीक है भाई, हमें एक पैसा नहीं चाहिए, नहीं है वो विकल्प है तो स्वीकार करो ना उसको स्थान में। संज्ञा में गुंडागर्दी नहीं होगी, हाँ, न्याय नीति पूरा होगी, उसी का उपदेश देगा, उसी की सलाह देगा। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, पंडित जी आप बताओ, हमसे पूछवाते, प्रेम कर लें, हम शादी कर लें, प्रेम विवाह कर लें, फला कर लें, हमसे पूछ रहे। हाँ, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, पंडित जी हमने क्या गलती करी, हम तो माँ बाप की आज्ञा मांग रहे हैं, हम तो जैन समाज के ही हैं, इंटर कास्ट तो कर नहीं रहे, आप ही हमारे मम्मी पापा को समझा दे। हमने हम कहा समझा दें। हाँ, क्या कहते हैं, मैंने नाना प्रकार की जीव आती है। तीर्थंकर जैसे महापुरुष उत्पन्न होते हैं। हाँ, समझ गए। लेकिन अपन क्या है, कुछ चीज़ों को अपन ने गलत मान लिया ना, तो वो इधर है गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन इधर उसे देख करके छिपाओ मत, गुणस्थान प्रमाणित तो स्वीकार करो है। ये मत बोलो हमें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रही। मैं एक बात कहता हूँ, मुझे सबसे ये शिकायत ही समझ लो, कोई ने उपवास किया, हमने पूछी कैसी है, कैसा है, बहुत बढ़िया। अरे हमारे सामने तो कम से कम कमियाँ बता, यही तुम शिष्य हो तो गुरु के सामने दोष बता। झूठी क्यों तारीफ कर रहे हो? 24 घंटा पढ़ना खूब लगे, कहाँ लगी? केवल मंत्र कसाय को तुमने पढ़ना मान लिया, इधर लगा था क्या मन 24 घंटा का छठा सात गुणस्थान तो बिल्कुल आहार की संज्ञा ही नहीं आई बिल्कुल, तो झूठ बोलते हो। नहीं, हमारे परिणाम बहुत अच्छे रहे, उपवास में परिणाम बहुत अच्छे रहे, और आज अष्टमी थी तो आज परिणाम बहुत अच्छे रहे। हम कह रहे अष्टमी 14 को नहीं देखती मैथुन संज्ञा, मंदिर में भी नहीं छोड़ती मैथुन संज्ञा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यही तो हम कह रहे हैं, असलियत है ये। अब तुम उसका पक्ष से आक्रांत होकर इससे नहीं ढाको, इसलिए पढ़ा रहे बात, उसके पक्ष से आक्रांत हो गए इसे मत ढाको। इसलिए मैं जानबूझ के लिखी है सब, सारे दोष इधर हैं और गुणस्थान प्रमाण हैं। मंदिर में भी पहले ही गुणस्थान है तो है। तुम क्या समझ मंदिर में परिगय का भाव नहीं आती? हम तो कह रहे बहुत खराब लोग होते हैं ना, वे मंदिर के नाम पे भी। कल ही मेरे को विकल्प आया, कोई हमसे पूछे क्यों पंडित जी आपने दान नहीं लिया, वो क्या कहलाते, मतलब अपने निकाला ना पंच कल्याण में जी, राजा नहीं बेचे, इंद्र नहीं बेचे, ऐसे तो घाटो पड़ो कि लाभ भाव। हमसे कोई पूछे ऐसे कि तुम्हारे कछु बचो कि नहीं बचो, पंच कल्याण में कछु घाटो तो नहीं भाव, मैंने तुमने जो ये ऐसे कराई तो उसमें घाटा तो नहीं हुआ। तो विचार आ रहा था, मेरा उत्तर अब ये है
कि हमने व्यापार थोड़ी किया था जो घाटा होगा, हमने व्यापार थोड़ी किया था जो इसमें लाभ हो गया। लोग क्यों जानना चाहेंगे? यदि हमने तुम्हारी सोच से पंचकल्याण करा वो घाटा हो गया तो हम कह रहे हैं हमारी सोच से पंचकल्याण करो घाटा हो ही नहीं सका। कहा है कि अपन ने पंचकल्याण में भक्ति की है, व्यापार थोड़ी किया है। मैंने अभी भी लोग मेरे से ऐसे ही पूछेंगे, बनिए लोग अभी भी डर रहे हैं लोग, आपके अनुसार कैसे करें, आपके अनुसार तो बढ़िया होगा, हमारा कैसे होगा। तो हम कह रहे व्यापार नहीं भक्ति करो, घाटा कभी नहीं होगा और लाभ भी कभी नहीं होगा पैसे का। जे अंतराय करूं कटेंगे जे सोचो, वो इसलिए तो कह रहा हूँ व्यापार है ही। शिविर में क्यों कितने बचे, बड़ी खुशी होती है, अच्छा 25 लाख बच गए। मुझे इसलिए कई बार बड़ी बुरा लगता है। संस्थाओं में जब शिविर लगते हैं ना अपने यहाँ, तो उनको ऐसी बुद्धि रहती है यदि पैसा बचेगा तो हम शिविर लगा ले रहे। क्यों? हमारा 20 लाख को फंड बन जाए, 30 लाख को फंड बन जाए, 40 लाख को फंड बन जाए, इसलिए शिविर लगा रही। मैंने शिविर इसलिए नहीं लगा रही कि हमें भक्ति से साधर्मियों को बुलाना है, इसलिए हमें ये अभी परिणाम क्यों नहीं होते खनिया दाना शिविर लगाने। अब नाम निकला है, मैंने बुद्धि ये रहती शिविर लगेगा तो लोग आएंगे अपने पत्र बना देंगे तो पैसे इकट्ठा हो जाएगा। जब पैसा इकट्ठा तो सोच तो कि व्यापार की तरह नाम लगे, जैसे सब जगह की स्थिति है, एक जगह की नहीं। समझ में आ गया? वो तो मिथ्या दृष्टि उद्यम करे तो मिथ्यात का ही करे, यहाँ समझ जे आए गई, हमें भी लगेगा फायदा नहीं हुआ, घाटा हो गया, हमें भी लगेगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये संज्ञाएं ऐसी हैं। पहला गुणस्थान है तो मंदिर में भी है, शिविर में भी है, तीर्थ यात्रा में भी है, सब जगह। अब तुम इसके रूप देखो, झूठ नहीं बोलो हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, सब भरे पड़े हैं अंदर में। असंख्यात लोग प्रमाण भगवान ने कही, जो कहता है हमें बिल्कुल नहीं है झूठ बोलता है। असंख्यात लोग प्रमाण है, इनका दोष होना बुरा नहीं है, इनका पक्ष होना बुरा है। दोषों को दोष नहीं जानना ही इनका पक्ष है। जल्दी कहे जानो ना, असंख्यात लोग प्रमाण भगवान ने कहे क्यों है? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 148 भंग और 147 भंग बनाए आचार्य ने बनाए, आचार्य देव ने बनाए। कौन बनाए ऐसे भंग? इसलिए हम तुमसे कहते हैं तुम होमवर्क क्यों नहीं कर रहे? तो मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मैं तो ध्रुव गायक हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता, ये सब चला जाएगा। 1 सेकंड में कर्म का उदय बदलेगा, क्षोभ बदलेगा, सब चला जाएगा। इसको कहते हैं ओवर। होमवर्क क्यों नहीं कर रहे? वो तो हमारी श्रद्धा पहले ही हो गई कि हम ध्रुव हैं। तो फिर ये आचार्य बेवकूफ हैं, छठे साधु गुणस्थान वर्ती वाले, जो मेहनत कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क कह रहा हूँ वैसे, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की टीका को मैं होमवर्क कहता हूँ। एक उत्तर हो जाता है, हम तो ध्रुव हैं, हम तो निश्चिंत हैं, हमें कोई चिंता नहीं। अरे जरा पुण्य पाप के होते आएंगे, फिर वेद विज्ञान की परीक्षा होगी। जब तक पुण्य का होता है खबर नहीं पड़ती। समझ में आ गया? कुछ बहुत विचार करना है। इस दोषों को दोष जानो, दोषों को दोष जानने से घबरा रहे हैं, मैंने आक्रांत हो गए, इसे नहीं समझ पाए। क्यों? दोषों से वही घबरा रहा है जो इधर नहीं जानता। आपकी गायक के पक्ष की परीक्षा, गायक के पक्ष की परीक्षा इसी से है कि हम दोष को दोष जानते हैं। पक्ष परीक्षा है, दोषों से आक्रांत नहीं होते, यही तो गायक की परीक्षा हुई तुम्हारी कि तुम्हें गायक का पक्ष है, निर्दोष का पक्ष है। क्यों? हम दोषों से आक्रांत नहीं हुए हैं, हमारे उसमें क्या दिक्कत है? गुणस्थान प्रमाण है, बस अब निश्चिंत हो जाओ। और एक ब्रह्मचारी झूठ बोलता है कि हमें 4 संज्ञा नहीं है, तो उसके निमित्त से असंख्यात मैंने सैकड़ों समझ लो जितना होंगे उतने ब्रह्मचारी दुखी होंगे, क्योंकि ये तो झूठ बोल रहा है कि हमें नहीं है, उन्हें हैं, तो दुखी होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। हाँ, अनुविची भाषण नहीं है, इसलिए स्वीकार करो उसको, साफ साफ कहो ये दोष हम में थे, हैं, अभी भी हैं, मजे करो। समझ गए? दोषों को दोष जानना हो ना, गियाक्रांत नहीं हुए, अर्थात तुम्हारी परीक्षा में पास हो गए।
असंख्यात लोक प्रमाण है, देखो क्या दिक्कत है। हाँ, समझ गए, विचार करना है, ठीक है। मतलब ये समझ नहीं आया, ज्ञान में ज्ञान होने पर नहीं मानते, ज्ञान में ज्ञान होने पर भी नहीं मानता। यहाँ क्या है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, क्रोध आदि इधर है, क्रोध आदि इधर है, उपयोग उपयोग में, क्रोध आदि में है ही नहीं, फिर भी नहीं मानते। क्यों? पहले क्रोध मिटेगा तब मानेंगे। तो पक्ष उधर का हो गया, पहले क्रोध मिटेगा तब मानेंगे, पहले विचार सुधरेंगे तब मानेंगे, हमारी क्रिया सुधरेगी तब मानेंगे, खान पान सुधरेगा तब मानेंगे, मन कसाई होगी तब मानेंगे। तो इसने इसका पक्ष है, इसका पक्ष नहीं। इसलिए मैंने कहा जी अनादि अनंत है सो है, स्वाधीन है सो है, परिपूर्ण है सो है, अवेद है सो है। लिख लो, खूब प्रैक्टिस कर लो बस। निज निधि निज में बताई, यह